जब लॉ है और लॉ क्लियर है और वायलेशन जब दिखती है तो निडरता से लॉ को अप्लाई करना चाहिए। अब लॉ क्यों नहीं अप्लाई होता? प्रॉब्लम ये है सिस्टम के अंदर। अब उन जो निचली अदालत है, अनफॉर्चुनेट है, अब निचली जब लीगल सिस्टम होता है उसके अंदर 100 चीजें, आप और मैं लॉ की बात करते हैं। अनफॉर्चुनेटली लाइफ के अंदर, लीगल प्रोसेस के अंदर, इंटरैक्शन के अंदर लॉ के साथ साथ बहुत चीजें चलती हैं और लॉ के साथ साथ जो चीजें चलती हैं वो भी लीगल प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करती हैं। वकील, जज, क्लाइंट, सारे सिस्टम है, हायर कोर्ट। देखो भाई, लॉ के ऊपर कुछ नहीं, जो लॉ को फॉलो करेगा, जो लॉ के हिसाब से चलेगा, उसको ना कि सवाल जवाब करना है, ना उसको किसी से डरना है, और जब वो नहीं डरना है तो दबंग होके उसको काम करना है। जज को जानकारी होनी चाहिए कि देखो ये केस मेरे आगे है, ये मेरा कोर्ट है, यहां मेरे को ऑर्डर पास करना है, मैं वो ऑर्डर पास कर सकता हूं जो मेरे को हक दिया गया है ऑर्डर पास करने का, और इसके अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं हो सकता। मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने मौका मिस किया। अब जैसे आप इन केसों की बात करते हैं, सिसोदिया को मिल गई, कविता को मिल गई, सुरेन को मिल गई, पर आप आम आदमी का तो सोचो, हर एक बंदा तो ये नहीं हो सकता। करेक्ट, राइट। बड़ा बिजनेसमैन भी होगा पर बड़ा बिजनेसमैन लेवल का नहीं होगा। बड़े बिजनेसमैन के भी कई तबके होते हैं, कोई बड़ा होगा, कोई और बड़ा होगा, कोई बहुत बड़ा होगा। तो वो बहुत बड़ा की तो छोड़ दो, वो तो फिर सिसोदिया वगैरह जैसे के लेवल पे आ गया भैया। सारा पूरा देश का इंटरेस्ट, न्यूज़पेपर्स, आप जाएंगे, न्यूज़पेपर्स फॉलो करेंगी, टीवी फॉलो करेगा, लोग बात करेंगे, तो वो पब्लिक कॉन्शियसनेस पे प्रेजेंट हो गया। क्यों पब्लिक कॉन्शियसनेस पे प्रेजेंट हो गया, कोर्ट अलाइव हो गया, भैया सारे लोग बात कर रहे हैं। आप और मैं जाएंगे या मैं किसी और के लिए जाऊंगा, हाँ, कोर्ट बोलेगी देखो भैया आपका केस अलग है, आपका केस अलग, उसमें ये था, आपके केस में नहीं है। तो प्रिंसिपल क्या आया? प्रिंसिपल हमारा आर्टिकल 21 आ गया, कोई डिस्प्यूट नहीं। स्पीडी ट्रायल आ गया, कोई डिस्प्यूट नहीं, पर आर्टिकल 21 वायलेट कब होगा? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? यहां आता है कोर्ट का रोल। कोर्ट शुड बी क्लियर। इस जब सर्कमस्टांसेस हो, ये जब प्रिंसिपल्स हो, ताकि बाकी बंदे, नॉट जस्ट इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंशियल बंदे, जो भी बंदा कोर्ट पे जाए, ही हैज अ डे इन कोर्ट। पिछले एक महीने से सुप्रीम कोर्ट के एक बेहतर जजमेंट्स आ रहे हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट लगातार ये बात दोहरा रहा है कि बेल इज रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन। जमानत एक नियम है और जेल अपवाद है। और ये हालांकि पहली बार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पहले से न्यूमरस टाइम्स ये कह चुका है, लेकिन निचली अदालतें और हाई कोर्ट में पालन नहीं हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस बीच जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं, जिसमें दिल्ली लिकर के मामले में मनीष सिसोदिया गिरफ्तार थे, हेमंत सोरेन के बेहद करीबी ईडी के केस में गिरफ्तार थे, उनको भी बेल दिया गया, कि कविता जो उनको भी इसी मामले में बेल दिया। इस तरह के तमाम केसेस सुप्रीम कोर्ट के सामने लगातार आ रहे थे। तो इस जो नियम है उसको सुप्रीम कोर्ट को क्यों याद दिलाना पड़ा कि बेल इज रूल और जेल एक्सेप्शन है? उसके लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं फॉर्मर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल और सीनियर एडवोकेट अमन लेखी साहब। अमन लेखी साहब को आप पहले से जानते हैं, एक 4 दशक का बड़ा अनुभव, और क्रिमिनल लॉ के तो आप मास्टर कहे जाते हैं। अमन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है लीगल रिपोर्टर में। सर, ये जो सुप्रीम कोर्ट को पिछले एक महीने में 4-5 फैसलों में उनको ये बात कहना पड़ा, जे बेल रूल है और जेल एक्सेप्शन, सर ऐसी क्या परिस्थिति आई जो सुप्रीम कोर्ट को बार बार यही रूल, और कम से कम जहां तक मुझे याद आ रहा है कई दशकों से सुप्रीम कोर्ट ये बात कहता आ रहा है, फिर भी ये समझाना पड़ रहा है निचली अदालतों को? नहीं, मैं आपके साथ सहमत नहीं हूं जी। आपने बोला कि सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ रहा है और निचली अदालत नहीं मान रही। मैं ये बोलना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट अब पहली बार बोल रहा है और एम्फैटिकली बोल रहा है, जो पहले सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला। अब आप जो ये ऑफेंसेस हैं, ये स्पेशल स्टैट्यूट्स के अंदर आते हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट है, जब उसने अपनी गाइडलाइंस फ्रेम करी और इस लॉ के साथ डील किया, तो इकोनॉमिक ऑफेंसेस को अलग रखा, स्पेशल स्टैट्यूट्स को अलग रखा। और स्पेशल स्टैट्यूट्स को जब अलग रखा तो बोला कि स्पेशल स्टैट्यूट्स का अपना नियम है, और वो नियम फॉलो होना चाहिए। इस करके आप, मैं, कोई और जाएगा तो हमारे को बताया जाएगा नियम, वो नियम है, इस करके वो इसके अंदर लिमिटेशन उसकी है।
अब क्या हुआ है मेरे हिसाब से, जो सुप्रीम कोर्ट है उसको कहीं लगा कि जो नियम है जिसकी वो बात करता है और जिसको वो फॉलो कर रहा था, वो जो नियम है उसकी एप्लीकेशन में, उसके प्रयोग में गड़बड़ हो रही है। जैसे ओवर यूज हो रहा है और जो पर्पस है लॉ का, उस पर्पस से हट के यूज हो रहा है। तो इसका जो इंटेंट ऑफ यूज है, जो लेजिस्लेचर ने कॉन्टेम्पलेट किया था, वो मोटिवेट नहीं कर रहा उसको यूज करने के लिए। करेक्ट। अब क्योंकि ये हो रहा था तो सुप्रीम कोर्ट को अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ है कि भैया ये नियम है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला हुआ है नियम है, तो सुप्रीम कोर्ट कैसे बोले भैया अब ये नियम नहीं है? तो सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना है, हाईएस्ट कोर्ट है, लॉ को उसको एनफोर्स करना है, अपहोल्ड करना है, और जहां जरूरत हो करेक्शन की जरूरत है। इस करके सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीका निकाला। उन्होंने बोला आर्टिकल 21। अब आर्टिकल 21 आ जाता है रेस्क्यू पे, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट को अपने ही नियम के बाहर जाना है। उन्होंने बोला देखो नियम तो है, पर उस नियम से एक बड़ा नियम है, वो है आर्टिकल 21। और वो आर्टिकल 21 क्योंकि नियम से जो जिसके ऊपर रिलाई करता है बड़ा है, जब लगे कि आर्टिकल 21 वायलेट हो रहा है, और आर्टिकल 21 क्यों वायलेट हो रहा है? जब जिस पर्पस के लिए लॉ यूज हो रहा है वो पर्पस लॉ के ऑब्जेक्टिव से बाहर हो। करेक्ट। इस करके जब आर्टिकल 21 वायलेट हो रहा है तो हम नियम को नहीं देखेंगे, हम आर्टिकल 21 को देखेंगे। और क्योंकि आर्टिकल 21 को देखेंगे और जो नियम है आर्टिकल 21 के नीचे है, उन केसों में आर्टिकल 21 वायलेट हुआ। क्योंकि वायलेट हुआ इस करके हम इनको बेल देंगे। अब आर्टिकल वायलेट कैसे हुआ? उन्होंने बोला देखो स्पीडी ट्रायल, और स्पीडी ट्रायल है तो बंदे को इंडेफिनेटली अंदर नहीं रख सकते। बहुत अच्छी चीज, आर्टिकल 21 सही है, आर्टिकल 21 नियम से बड़ा है। तो अब पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो आर्टिकल 21 को देखो, हाई कोर्ट लोअर कोर्ट की गलती नहीं है, जब तक सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोलेगा वो तो नियम ही फॉलो करेंगे। करेक्ट। अब तो सुप्रीम कोर्ट पहली बार ही खुल के बोला। अब क्यों बोला, हमने पहले ही बात कर ली क्यों बोला, पर सुप्रीम कोर्ट ने अब खुल के बोल दिया। तो आप निचली अदालत को गलत मत कहिए, ये ऑब्लिगेशन सुपीरियर कोर्ट्स की होती है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। क्या इसका लार्जर इम्पैक्ट आपको लगता है कि निचली अदालतों में देखने को मिलेगा? लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ी प्रॉब्लम की निचली बात है जो अमन सर नीचे देखने को मिल रही है कि निचली अदालतों में जहां बेल्स मिल सकती हैं वहां भी नहीं दी जा रही हैं, और ज्यादातर जुडिशियल ऑफिसर ये कहते दिखते जाते हैं कि साहब आप जाइए ऊपर ले लीजिएगा। तो ये जो इस तरह का एटीट्यूड अभी तक बनाया हुआ था, मतलब इसका क्या एक तो आप इंटरप्रिटेशन करेंगे सर? इसकी इंटरप्रिटेशन यही है, नेशनल कैरेक्टर मेरे हिसाब से। हम लोग टेम्परामेंट से कमजोर हैं, और क्योंकि ये कमजोरी हमारे इनेट है, इस करके हम डरते हैं। जब लॉ है और लॉ क्लियर है और वायलेशन जब दिखती है तो निडरता से लॉ को अप्लाई करना चाहिए। अब लॉ क्यों नहीं अप्लाई होता? करेक्ट। प्रॉब्लम ये है सिस्टम के अंदर। अब जो निचली अदालत है, अनफॉर्चुनेट है, अब जब लीगल सिस्टम होता है उसके अंदर 100 चीजें, आप और मैं लॉ की बात करते हैं। अनफॉर्चुनेटली लाइफ के अंदर, लीगल प्रोसेस के अंदर, इंटरैक्शन के अंदर लॉ के साथ साथ बहुत चीजें चलती हैं, और लॉ के साथ साथ जो चीजें चलती हैं वो भी लीगल प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करती हैं। जो आप डर की बात करते हैं, वो डर की बात इस करके है क्योंकि जो हमारा एनवायरनमेंट है उसके अंदर लॉ के अलावा भी चीजें चलती हैं, बिल्कुल लीगल प्रोसेस के अंदर वो साइमल्टेनियसली चलती हैं, तो हमारा अटेंशन डाइवर्ट हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। अब इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये है, ये जानना और सबको जानना, वकील, जज, क्लाइंट, सारे सिस्टम है, हायर कोर्ट। देखो भाई लॉ के ऊपर कुछ नहीं, जो लॉ को फॉलो करेगा, जो लॉ के हिसाब से चलेगा, उसको ना कि सवाल जवाब करना है, ना उसको किसी से डरना है, और जब वो नहीं डरना है तो दबंग होके उसको काम करना है। करेक्ट। क्योंकि वो दबंग होके काम करने के तुम्हारी कमिटमेंट लॉ को होनी चाहिए, और तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, तुम्हारा कोई इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। तो जो इरेटिक बिहेवियर है, इरेटिक बिहेवियर इसलिए है क्योंकि दबाव आता है। वो दबाव करके लोग घबराते हैं, और दबाव करके लोग घबराते हैं, इस करके वो भागते हैं। निचली अदालत, मेरे को वर्ड ही गलत है, अदालत नीचे ऊपर नहीं होती,
ये तो पहली चीज आपको ध्यान, ये निचली अदालत ही अदालत है, अदालत एक होती है, हर एक कोर्ट के लिए अदालत है, ना ऊपरी अदालत है ना निचली अदालत, उस कोर्ट के लिए वही अदालत है। तो नीचे ऊपर की बात नहीं है, जब जितनी देर तक किसी कोई मामला अदालत के अंदर है वही कोर्ट है, कोई और अदालत, सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर कर सकता, हाई कोर्ट नहीं इंटरफेयर कर सकता, जज को कोई नहीं कुछ कह सकता। तो जज को जानकारी होनी चाहिए कि देखो ये केस मेरे आगे है, ये मेरा कोर्ट है, यहां मेरे को ऑर्डर पास करना है, मैं वो ऑर्डर पास कर सकता हूं जो मेरे को हक दिया गया है ऑर्डर पास करने का, और इसके अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं हो सकती। एक बार ये जहन के अंदर आ गया, करेक्ट, तो ऑर्डर हो गया। अब ये कब आए ये तो आप सिखा नहीं सकते, ये तो आपके अंदर खुद आप में आनी चाहिए ये इच्छा कि ऐसे काम हो। तो डर श्योरेस्ट तरीका है लॉ को डिफीट करने का। और पीएमएलए वगैरह जैसे मामलों में जहां हम लोग जनरल इस तरह देखते हैं, जो पॉलिटिशियंस भी बात कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेट भी बात कर रहे हैं कि साहब वहाँ तो बेल मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक बार पीएमएलए की शुरुआत हो गई तो साहब असंभव है। आप बड़े बड़े नेता, मुख्यमंत्री और मिनिस्टर्स भी साल डेढ़ साल रह के आ रहे हैं, तो नीचे की तो बात ही छोड़ दीजिए। इस तरह का माहौल, इस तरह का परसेप्शन है। अमन सर, आपका अभी चूंकि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के आप लगातार बड़े केसेस को देख रहे हैं, आपका अनुभव क्या कहता है इसको लेके? पीएमएलए, पहली बात है पीएमएलए को कोई समझा नहीं, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को ही पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं है पीएमएलए क्या होता है, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, शेड्यूल्ड ऑफेंस और मनी लॉन्ड्रिंग में अंतर क्या है, इंग्रेडिएंट्स कब सेटिस्फाई होते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, लॉ के साथ खिलवाड़ होता है। पीएमएलए में ही इतनी अमेंडमेंट्स हो रही हैं, वो पीएमएलए के सेक्शन में अमेंडमेंट्स हो रही हैं, सेक्शन के अंदर एक्सप्रेशन में अमेंडमेंट हो रही है, उसके बाद प्रोविजन में अमेंडमेंट हो रही है, तो लॉ अनसर्टन है। वो अमेंडमेंट क्यों हो रही है? क्योंकि वो अमेंडमेंट हो रहा है कितने ऑब्जेक्टिव के लिए कि लॉ इज एन एड फॉर पॉलिटिकल एक्शन। बट अगर लॉ इज एन एड फॉर पॉलिटिकल एक्शन, बट पॉलिटिकल एक्शन जो है वो लॉ को कंज्यूम नहीं कर सकती। अब प्रॉब्लम ये हो रहा है, पॉलिटिकल एक्शन इज कंज्यूमिंग द लॉ, बिकॉज द पॉलिटिकल एक्शन इज कंज्यूमिंग द लॉ, लॉ इज सबसर्विएंट टू पॉलिटिकल इंटरेस्ट, दैट इज वो लीगल इंटरेस्ट दब जाते हैं पॉलिटिकल कंपल्शन के अंदर। Correct. जब लीगल इंटरेस्ट दब जाएंगे पॉलिटिकल कंपल्शन के अंदर, तो लॉ तो भाग जाएगा कहीं और, रह जाएगी पॉलिटिकल कंपल्शन। अब वो अभी आपने जो बात करी, आप कोर्टों की बात करते हैं, डर, पॉलिटिकल कंपल्शन, भैया देखो ये सिस्टम है, ये एक्सपेक्टेशन है, सिस्टम है, एक्सपेक्टेशन है, लॉ थोड़ा साइड में खड़ा हुआ, डरा हुआ खड़ा हुआ है, इस करके जो आउटकम है वो आउटकम क्लियर नहीं है। अब यहां सुप्रीम कोर्ट का रोल आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का रोल आता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों का। स्टेट के अंदर हाई कोर्ट, देश के लिए सुप्रीम कोर्ट। यहां मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने मौका मिस किया। अब जैसे आप इन केसों की बात करते हैं, सिसोदिया को मिल गई, कविता को मिल गई, सुरेन को मिल गई, पर आप आम आदमी का तो सोचो, हर एक बंदा तो ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। करेक्ट, राइट। बड़ा बिजनेसमैन भी होगा, पर बड़ा बिजनेसमैन उस लेवल का नहीं होगा। बड़े बिजनेसमैन के भी कई तबके होते हैं, कोई बड़ा होगा, कोई और बड़ा होगा, कोई बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा। तो वो बहुत बड़ा की तो छोड़ दो, वो तो फिर सिसोदिया वगैरह जैसे के लेवल पे आ गया भैया, सारा पूरा देश का इंटरेस्ट, न्यूज़पेपर्स, आप जाएंगे, न्यूज़पेपर्स फॉलो करेंगी, टीवी फॉलो करेगा, लोग बात करेंगे, तो वो पब्लिक कॉन्शियसनेस में प्रेजेंट हो गया। क्यों पब्लिक कॉन्शियसनेस में प्रेजेंट हो गया, कोर्ट अलाइव हो गया, भैया सारे लोग बात कर रहे हैं, हम नजरिए के अंदर हैं। अब हमारे को जो बोलना है, हमारे को सही करना है। अगर हमारे को नहीं सही करेंगे तो सारी दुनिया हमारे को देख रही है, सारी दुनिया हमारे को देख रही है गड़बड़, इस करके वहां आ जाता है फेवरेबल ऑर्डर। पर प्रिंसिपल क्या है? अब वो प्रिंसिपल क्लियर नहीं है। अब आप जैसे आपने जो मैटर्स किए, अब उन्होंने बोला स्पीडी ट्रायल, वेरी गुड स्पीडी ट्रायल। अब स्पीडी ट्रायल कब वायलेट होगा? 1.25 साल में जैसे सिसोदिया में हुआ, करेक्ट, 5 महीने में जैसे कविता में हुआ, 45 दिन जैसे चिदम्बरम में हुआ, कुछ और पीरियड में जा कुछ में आप और मैं जाएंगे या मैं किसी और के लिए जाऊंगा। हाँ, कोर्ट बोलेगी देखो भैया आपका केस अलग है, आपका केस अलग, उसमें ये था, आपके केस में नहीं है। तो प्रिंसिपल क्या आया? प्रिंसिपल हमारे का आर्टिकल 21 आ गया, कोई डिस्प्यूट नहीं, स्पीडी ट्रायल आ गया, कोई डिस्प्यूट नहीं, पर आर्टिकल 21 वायलेट कब होगा? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? यहां आता है कोर्ट का रोल। कोर्ट शुड बी क्लियर, इस जब सर्कमस्टांसेस हो
ये जब प्रिंसिपल्स हो, ताकि बाकी बंदे, नॉट जस्ट इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंशियल बंदे, जो भी बंदा कोर्ट पे जाए, ही हैज अ डे इन कोर्ट। करेक्ट करेक्ट। सर, अमन सर, आपसे बहुत अच्छा लगा, आपने बेहतर बातें कही, और ये जो लगातार आप खबरें पढ़ रहे थे उसका क्या लार्जर इम्पैक्ट होगा, और जैसा कि अमन सर कह रहे थे कि बेहतर ये होता कि ये केवल निचली अदालतों को ना डाला जाता, क्योंकि उस जजमेंट से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि निचली अदालतें और हाईकोर्ट ही विलन है, जबकि ऐसा नहीं है। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।